कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रीतनाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे कृपाद गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अवैध चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाम भक्ति वेदांत श्री महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। गतकल इसके हम लोग ने महाप्रभु की कृपा और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे युगों के प्रति कृपा बरसाने लगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा वर्षा के ऊपर हम लोग कुछ कीर्तन कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में पधारे, फिर सार्वभट्टाचार्य को उद्धार किया। फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश गमन की छल से राजमंद से मिले और दक्षिण देश को चैतन्य महाप्रभु प्रेम की रूपी बाढ़ से सबको डुबाया। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु रायनंद से मिलने के पश्चात जब वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, गोपाल भट्ट गोस्वामी के परिवार के लोग हैं जो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, महाप्रभु भी उन लोगों को भी चित्त के विचारों के बदल करके कृष्ण की प्रेम बनना भी प्रेम की उन्होंने स्थापित किया। क्योंकि कृष्ण के यद्यपि अनेकों अवतार आदि हैं और वो अवतार आदि कृष्ण से सभी अभिन्न कहा जाता है, किंतु तथापि रस विचार के अनुसार कृष्ण की रस माधुर्य की सर्वोत्तमता सर्वोत्कृष्टता महाप्रभु ने स्थापित किया। नारायण में 50 गुण 60 गुण बताया गया, रामचंद्र में 62 गुण और कृष्ण में 64 गुण की बात है। और इसमें भी विशेष करके वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य की वैशिष्ट जो है दिखाया गया। The speciality of Krishna's sports and sweetness, माधुर्यता, ये भी चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। फिर विशेष करके राधा की सर्वोत्तमता शिखरता को दिखाया गया। ये राधा की प्रेम की सर्वोत्तमता की भी स्थापित किया।
जिससे उद्धव आदि बड़े बड़े भक्त लोग राधे के प्रेम महाभुज की किरण कर्ण छटा पाठ प्राप्ति करने के लिए कैसे लड़ाई होते हैं, ये सब भी वर्णन है। विशेष करके कृष्ण के रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य की वैशिष्ट भी दर्शन कराया, जिस कथा को सुन करके त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती पाद मुक्त हो गए। इतना वे लोग मुक्त हो गए और संपूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में अपने को समर्पित कर दिया। लक्ष्मी नारायण की उपासना को परित्याग करके छोड़ करके वे लोग राधा कृष्ण की भजन की सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति किया। ये समस्त कथा चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में अनेकों कुतार्किक जड़ विद्या संपन्न मायावादी और बुद्धिस्ट, इनको भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किया। क्योंकि दक्षिण देश में लोग उस समय बहुत मायावादी विषय ये सब लोग थे, विशेष करके बुद्धिस्ट लोग थे। शून्यवाद जिसको कहा जाता है, अनिल क्या बोलते हैं, नहीं बुद्धिवाद, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, क्या ट्रांसलेट, बुद्धिज्म के क्या कहा जाता है, उनके फिलोसफी क्या है, शून्यवाद, निहिलिज्म, शून्य से सब कुछ आए हैं, शून्य से सब कुछ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम जीरो एंड एवरीथिंग मार्जिन ब्रह्म, क्या जीरो, दिस निहिल, शून्य से सब आया, शून्य से सब मिल जाता, कोई अस्तित्व नहीं था। तो ऐसे निहिलिज्म बुद्धिस्ट के चैतन्य महाप्रभु उनको भी विचार आदि के द्वारा उनके विचार को जो है परास्त किया, जिससे कुछ बौद्धिक बुद्ध संप्रदाय के लोग जो महाप्रभु के प्रति देश ईर्षा हिंसा आदि करने लगे। इसलिए महाप्रभु की नीच दिखाने के लिए एक सोने के थाल में अमेद्य कुखाद्य कुमेद्य आदि जो है रख लिया, ढाक करके महाप्रभु ने प्रसाद लेकर जाने लगे। और इतने समय एक क्या बोलते हैं, एक पक्षी जो है गिद्ध, ईगल गिद्ध जो है, और वो थाली को लेकर के ऊपर चला है, और उस थाली को लेकर के बुद्धिस्ट के जो गुरु था, जो बुद्धिस्ट अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे, उस थाली को बुद्धिस्ट के सिर, गुरु के सिर पर, और उससे उनके सिर के कुछ अंश जो है जख्म हो, खून आदि निकालने लगे, मरने वाले थे। तो सारे उनके शिष्य लोग महाप्रभु के चरण में आकर के क्षमा प्रार्थना आदि करने लगे, और फिर सभी लोग महाप्रभु के विचार को स्वीकार करके कृष्ण प्रेम में डूब गए, सभी कृष्ण नाम जप करने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बुद्धिज्म को भी पराजित करके और शुद्ध भक्ति प्रेम धारा को जो है उन्होंने स्थापित किया। कुतार्किक मायावादी ऐसे अनेकों लोगों की चैतन्य महाप्रभु मिले, जिनकी विचारों के चैतन्य महाप्रभु धस्त विधस्त करके प्रेम की कथा को स्थापना किया, अर्थात राधा गोविंद की भजन की सर्वोत्कृष्टता स्थापना की। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु
दक्षिण देश भ्रमण करते करते अनेकों देवालय में भी गए, टेम्पल में गए, और वो समस्त टेम्पल के पुजारी आदि को जो है सबके चैतन्य महाप्रभु प्रेम के द्वारा प्रभावित किया। ये तक भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में राम भक्त था, ये राम नाम जप करता था। महाप्रभु के दर्शन से ही वो उसके मुंह में केवल जो है कृष्ण कृष्ण नाम जप कर रहे। वो स्वयं कहने लगे, जन्मावधि जन्म से ही मैं राम भक्त था, राम नाम जप करता था, यानी आपको दर्शन करके मेरा राम नाम निकलते नहीं है। क्या नाम निकलता है? कृष्ण नाम है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जीवों की जो स्वरूप अनुबंधी वृत्ति को जो है जगाया। स्वरूपानुबंधी वृत्ति में क्या है? स्पॉन्टेनियस द नेचर ऑफ द सोल, जिनके स्वरूप वृत्ति जो है उसके चैतन्य महाप्रभु उद्बुद्ध कराया, प्रकाशित कराया। क्योंकि जब जीव स्थायी भाव में नहीं आ जाते हैं, उनके वास्तव रूप में उनके स्वरूपगत अनुभव नहीं होता है। जिनके स्वरूप है उस स्वरूप वो तब अनुभव कर लेते हैं जब साधक भजन करते करते श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव दशा में जब आ जाते हैं, जीव अपने स्वरूप की उपलब्धि कर लेते हैं। अपने स्वरूप के अनुसार उसी प्रकार इष्ट देव के भजन आदि करते हैं। इसके पहले जो कुछ भी करते हैं उनके स्थिरता नहीं है। कभी बाल गोपाल के लिए भी सेवा करते हैं, सोचते हैं बाल गोपाल के कृष्ण के गोपाल की सेवा ही श्रेष्ठ मानते हैं। एक लड्डू गोपाल लुई बाजार से वृंदावन से खरीद करके लाया और उसके भूख लगा लड्डू गोपाल वत्सल भाव से सेवा करें। कोई राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के खरीद करके लाया और उसके सेवा आदि करने लगे। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावना से लेकर के आते, किंतु ये समझते क्या है? सर्वगत उपलब्धि नहीं हो रहा है। जैसे छोटी बच्ची जैसे माँ के अनुकरण कर लेती है, माँ जैसे बच्चा को लेकर ही, छोटे बच्चा को लेकर किसी गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं। उसी प्रकार कुछ बच्चे देखे होंगे से गुड़िया है ना, खिलौना जो है डॉल, गुड़िया को लेकर के वो भी माँ के भांति वो भी क्या बोले वस्त्र पहनाने लगे, खिलाने लगे, सुलाने लगे। देखें ना बहुत छोटे छोटे 4-5 साल के बाद बच्चा क्या करते हैं, विशेष करके लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती हैं, तो माँ की जो देखती है उस प्रकार भी करते रहते हैं। फिर जब बड़ी हो जाती है 12-14 साल हो जाती है तो थोड़ी लेते हैं, वो डर कहाँ रह गया और पता ही नहीं है उसे क्या बोलते हैं। वो डरना जो होता ही है, तो उसी प्रकार जो है ये सब ये क्या है, क्या चीज, इसे कहा जाता है स्वच्छ रति कहा जाता है। अर्थात साधक के रति व स्थायी भाव उत्पन्न होने के पहले अनेकों प्रकार की जो सेवा की भावना दिखाई जाती है उसे कहा जाता है स्वच्छ रति कहा जाता है। निर्मल हृदय में सहज सरल रूप में मन की भावना के अनुसार जो सेवा आदि करते हैं उसे कहते हैं स्वच्छ रति कहा जाता है। अच्छी बात है, किंतु जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो जो जिस रस का ही है उसी रस की वो सेवा में तन्मय हो जाता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो तुम वास्तव में कृष्ण ही तुम्हारी इष्ट देव है, तुम राम नाम जप कर रहे। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में कृष्ण भक्ति के संचार करके उनके
भगवत प्रेम तब पहुंचा। तो और भी एक भी देखा, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देव भ्रमण करने लगे। एक राम भक्त था, राम नाम जप कर रहे थे और महाप्रभु के बोले कि आप हमारे मंदिर में आइए, हमारे घर में आज भजन की। दोपहर के समय महाप्रभु पधारे मध्याह्न काल। महाप्रभु मध्याह्न अन्य आदि करके त्रिसंध्या स्नान करके दोपहर की स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र जप करके जब उस राम भक्त के आश्रम में पहुंचे, वो मौन होकर के बैठे, मौन समझ कर चुपचाप बैठे हुए, साइलेंट, चुपचाप बैठे हुए। न कोई रसोई बनाया न कुछ। महाप्रभु के बुलाया प्रसाद के लिए। महाप्रभु तो जाते थे, अकेला थोड़ी जाते थे, कम से कम 3-4 व्यक्ति तो महाप्रभु के साथ जाते थे। महाप्रभु जिस घर में प्रसाद ग्रहण करते थे, महाप्रभु अकेला नहीं जाते थे, कम से कम 3-4 तो जाते थे महाप्रभु के साथ। 3-4 व्यक्ति उनके आश्रम में आया, उनके घर में आया और वो चुपचाप बैठे हुए। महाप्रभु ने कहा, ये कहा प्रसाद तो कुछ नहीं बनाया, भक्त लोग के सब भूख लगी, प्रसाद कहाँ है? वो ब्राह्मण ने, राम भक्त ने उत्तर दिया, ये अभी लक्ष्मण जो है, अभी वो जंगली साग है ना, अभी लेकर के नहीं आया। देखो सीता जी के भाव में इतने तम है। ये लक्ष्मण जंगल से जो है जंगली साग होता है ना, स्पिनच, वो तोड़ करके ले आएंगे, मैं रसोई बनाऊंगा। इसी भावना से वो डूबे हुए। वो अभी लक्ष्मण लेकर के नहीं आया है? तो ऐसे भी प्रेमी भक्त भी है। महाभारत से राम भक्त था, राम सीता की उपासना करने वाले और सीता जी की अनुगत्य में राम जी की सेवा में ऐसे डूबे हुए थे। महाप्रभु करने तुम्हारी ये साधन भजन ये वास्तव सत्य है। उनको भी चैतन्य महाप्रभु कृपा है, क्योंकि इसमें क्या देखे, वो जो शब्द था जो मैं स्मरण कर रहे थे वो स्थायी भाव में होगी, इसलिए वो बदले नहीं है। आज में वो क्या सेवा कर रही है? राम सीता की सेवा कर रही है। और कैसे सेवा कर रही है? रामचंद्र की, सीता जी के अनुगत्य है। सीता जी रामचंद्र के लिए रस्सी बनाई, इसलिए लक्ष्मण गए जंगल में, कुछ जंगली साग आदि चुन करके लिए। बोला अभी लक्ष्मण आया कि नहीं, इसलिए बनाया। और एक जगह में गए, चैतन्य महाप्रभु उनसे मिले और वो राम भक्त था किंतु बहुत दुखी था। महाप्रभु ने कहा तुम्हारा दुख के कारण क्या है? बोले जब मैं रामायण पढ़ता हूँ, रामायण में लिखा है ये दुष्ट रावण मेरे इष्ट देवी सीता जी के चोरी करके ले, इसलिए मैं दुखित हूँ। भाव में इतने डूबे हुए थे, सीता जी के अनुगत्य में सेवा भाव में डूबे हुए थे। मेरा इष्ट देवी सीता जी की जो है रावण चोरी कर दुखित था। महाप्रभु ने कहा ये नहीं, रावण जो सीता की चोरी की वो छाया सीता, वो माया सीता की चोरी की। असली सीता जो है वो तो सुरक्षित है अग्नि देवता के पास। इसके प्रमाण क्या है? महाप्रभु दक्षिण देश में जब गए, कूर्मा पुराण की एक श्लोक उन्होंने प्राप्ति किया और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके पास लौट करके आया और लौट करके उनको दिखाया, देखो ये कूर्मा पुराण में लिखा है जो रावण छाया सीता को हरण किया, असली सीता जो है वो अग्निदेव के पास सुरक्षित है। सुन करके वो राम भक्त जो है बहुत प्रसन्न हुए। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु
जो जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के ऊपर भी कृपा किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु अनेकों देवालय में भी गए, टेम्पल में गए, देवी के टेम्पल, सबके चैतन्य महाप्रभु यथायथ सम्मान भी दिया। मीनाक्षी देवी टेम्पल में गए चैतन्य महाप्रभु, और दक्षिण देश में जितने मंदिर है, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, जहाँ जहाँ पर देवी मंदिर है, सब जगह में महाप्रभु जाकर के उद्दंड नृत्य आदि करने लगे। सब देवियाँ भी प्रसन्न हुई, क्योंकि महाप्रभु के नित्य दर्शन करके वह समस्त मंदिर के विग्रह आदि मन साक्षात गोविंद महाप्रभु के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। और सभी लोगों के चैतन्य महाप्रभु प्रेम के द्वारा प्रभावित कर दिया। इसलिए कहते हैं वरी रिव सदारत्व सर्वदेवी सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्य नावज्ञा कदाचन। हरि के सर्वश्रेष्ठ जान करके उनकी भजन करो। जितने देव देवियां जो है कृष्ण के सेवक सेविका मानो। कोई देव देवी की अवज्ञा मत करो। अवज्ञा माने डिसऑनर, डोंट डिसऑनर टू अदर डेमिगॉड। सबके सम्मान करना करो। इसलिए महाप्रभु देवालय मंदिर में भी, देवी मंदिर में जाकर के उनकी स्तुति आदि की। इसके विस्तृत वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी किया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भ्रमण करते करते पंडारपुर में पहुंचे, और वहां पर भीमा नदी के तट पर जब पहुंचे, वहां पर लोगों ने महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप के बारे में बताया। ये उन्होंने संन्यास लिया और शंकराचार्य नाम भी प्राप्त हुई, और इसी स्थान पर भीमा नदी के तट पर उन्होंने अंतर्ध्यान हो गए। महाप्रभु अपने बड़े भाई विश्वरूप की अंतर्ध्यान की कथा सुनकर के बहुत दुखित हुए। उस समय चातुर्मास था। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने भाई के लिए उन्होंने खौरो कार्य आदि किया, जिसके विश्वरूप खौरो कहा जाता है ना। विश्वरूप खौरो होता है ना, आश्विन भादों के बाद, क्या बोले, श्रावण भादों के 2 महीने के बाद विश्वरूप खौरो होता है। 4 महीने तो दाढ़ी को रखना चाहिए, नाखून चूल आदि काटना, बाल आदि काटना नहीं चाहिए। किंतु जब महाप्रभु ने अपने बड़े भाई विश्वरूप की अंतर्ध्यान कथा सुनी तो चैतन्य महाप्रभु वहीं पर खौरो कार्य किया। उसी के कहा जाता है विश्वरूप खौरो भी कहा जाता है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के पुनः भ्रमण करते। फिर चैतन्य महाप्रभु लौटे। रथ यात्रा की समय आ ही गया, और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे, भक्त लोग बहुत प्रसन्न हुए, और विशेषकर राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु के दर्शन के लिए ललायित हुए। किंतु महाप्रभु करने लगे विषय दर्शन, राज दर्शन ये सन्यासी के लिए उचित नहीं। इसलिए महाप्रभु इतने कठोर हो गए, ये राज दर्शन मैं नहीं करूँगा। हा हम तो अभी सब भक्चन होगी। जहर खा करके मर जाना उचित है, तथापि विषय राजाओं के दर्शन करना उचित नहीं। महाप्रभु अपने कठोर वाणी को स्थापन कर रहे। और उस समय राजा प्रतापरुद्र बहुत दुखित हुए। ये राजा यदि महाप्रभु मुझे दर्शन नहीं दे तो मैं राजपाट छोड़ करके मैं क्या वैराग्य होकर मैं चला जाता हूँ। कौन सा वैराग्य कहाँ से उसका, जो कान में कुंडल लेकर के घूमते रहते हैं, वो वैरागी होकर के मैं चला जाता हूँ। भक्त लोग महाप्रभु को बहुत बार विनती करने लगे, प्रभु ये राजा तो जगन्नाथ के सेवक है,
सेवा बहुत करते, प्रेम आपके प्रति भी प्रेम भी रखते, आपके पास में दर्शन भी। महाप्रभु और भी कठोर हो गया, जितने मनाने लगे और महाप्रभु उतना ही कठोरता प्रकाश करने। महाप्रभु कहने लगे नहीं, राज दर्शन इस साधु के लिए उचित नहीं है। और इधर प्रतापरुद्र कहने लगे यदि चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों की कृपा करने के लिए आए हैं तो मुझे यदि कृपा नहीं करे तो राजपाट छोड़ करके मैं चला जाता हूँ। एक संप्रदाय बाउल संप्रदाय की होता है जो कान में बड़े बड़े कुंडल लगाते हैं, उसे क्या बोले, वही विरागी होकर चला। भक्त लोग बहुत बार महाप्रभु के निकट निवेदन करने पर कहा ठीक है उसके पुत्र के मैं दर्शन देता। राजा के पुत्र था, देखने में सुंदर, घुंघराले वाले केस है, बाल कैसे था सुंदर, घुंघराले वाले था, कृष्ण वर्ण भी था, देखने में बहुत कृष्ण जैसे ऐसे बुद्धि पर होने लगे। तो बालक के चैतन्य महाप्रभु आदर करने आलिंगन करने लगे। राजा विचार करके समथिंग बेटर देन नथिंग, आत्मविद्यादि पुत्र पिता से तो अभिन्न माना जाता है। तथापि राजा कहने लगे चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं करे। और सगम भट्टाचार्य आदि समस्त भक्त लोग राजा की सांत्वना देने लगे, जरूर राजा तुम्हें कृपा करेंगे, रथ यात्रा के समय आपके जरूर महाप्रभु कृपा करेंगे। रथ यात्रा समय आ गया, राजा प्रतापरुद्र जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए बहुत धूमधाम से उत्सव की प्रस्तुति आदि करने लगे। फिर समय के अनुसार जगन्नाथ जी के श्री विग्रह जब बाहर आने लगे और राजा प्रतापरुद्र स्वयं झाड़ू देने लगे और महाप्रभु प्रतापरुद्र की ऐसे सेवा आदि देकर के महाप्रभु की प्रसन्न है। महाप्रभु के हृदय द्रवित हो राजा होकर के जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू दे, महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। किंतु तथापि चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र के प्रति कृपा नहीं कर रहे। अंदर में तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है, किंतु बाहर बहिर में एक्सटर्नल चैतन्य महाप्रभु कुछ कठोरता प्रकाश कर रहे। राज दर्शन विषयी दर्शन ये सन्यासी उचित है। फिर ऐसे रथ जब चलने लगे, चलते चलते रथ जब बलगड़ी के स्थान पर आ गया, चैतन्य मध्य वहीं पर आ गया। रथ दोपहर के समय हो गया, सब भक्त लोग विश्राम में गए। चैतन्य महाप्रभु भी एक पेड़ के नीचे बैठे। उस समय स्वरूप दामोदर प्रभु ये आपके सुवर्ण सुजोग है, क्या करना है, ये महाप्रभु के पद सेवा करो। राजवेश छोड़ करके वैष्णव वेश धारण करके महाप्रभु के चरण सेवा करो। महाप्रभु उसी समय आंख बंद करके भाव में गोपी गोपी के राधा के भाव में विवाहित रूप के बैठे हुए थे। विरह भाव महाप्रभु के भाव के अनुसार प्रतापरुद्र गोपी गीत की कीर्तन करने लगे। जय देव अधिगम करते करते जब तब कथमृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कल्मषावकम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कथमृतम तप्त जीवनम कवि विदीरितम कल्मषावकम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसी श्लोक के जब प्रतापरुद्र कीर्तन करने लगे, महाप्रभु आंख बंद करी हुई थी। महाप्रभु को आलिंगन करने लगे, तो मेरा प्रिय जन भूरिदा जना, भूरिदा जना। संसार के सबसे श्रेष्ठ दान क्या है, जो भगवान की
कथा रूपी अमृत को जो जीवों के पान करा तब कथा प्रीतम तप्त जीवनम। गोविंद में स्वयं राधा जी इस कीर्तन के कर रही है, हे गोविंद आपकी कथा तो अमृत स्वरूप है। तब कथा प्रीतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत को जो पान कर लेते हैं संसार के त्रिताप उसके विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। कभी भी नितम बड़े बड़े कवि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कवि लोग भी ऐसे आपकी कथा कीर्तन आदि करते। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कल्मषापम, जिनकी कथा कीर्तन करने से श्रवण करने से जीवों की समस्त प्रकार की है कल्मष पाप नष्ट हो जाता है। कल्मषाप भूमि गृहंति ते भूरिदा जना, इस संसार में सबसे बड़े दाता कौन है? इस कथा को जो कीर्तन करते हैं और श्रवण कराते हैं। ये महाप्रभु आंख बंद करके उनको आने, तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु प्रदाभद्र की कृपा आदि की, और फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भक्त के साथ मिल करके 4 महीने काल तक अनेकों प्रसाला वार्तालाप आदि करने लगे। फिर 4 महीने के बाद चतुर्मास जब समाप्त हो गया, सभी भक्त लोग के चैतन्य महाप्रभु विदाई देने लगे। सब भक्त लोग चले जाओ, बहुत दिन हो गया, तुम लोग घर संसार छोड़ कर गया, पुत्र है, पत्नी है, बेटा बेटी, गाय बछड़े हैं, जाओ संसार धर्म आदि का। भक्त लोग महाप्रभु के छोड़कर जाना नहीं चाहते। जैसे बछड़ा गाय को छोड़कर थोड़ी जाए, और बछड़ा गाय भी कोई बछड़ा को छोड़कर नहीं जाए। जैसे बछड़ा जैसे गाय के पास ही रहना चाहते हैं, दूध पिए अथवा नहीं पिए, बछड़ा कहाँ रहना चाहते हैं? गाय के पास। गाय भी उसी प्रकार की है। गाय कभी कभी बछड़े को शरीर को जब लंबी जिहा के तरह चाटते रहते हैं, देखे होंगे। छोटे छोटे बछड़ा तो हर्ष में थोड़ी दूध पीता, दूध तो एक बार पी लिया, क्यों? तथापि बछड़ा जो है अपने माँ को छोड़कर के जाती है, माँ के पास से घूमती रहती है। गाय भी उनके इतने वात्सल्य प्रेम है, पेरेंटल मूड से, जो गाय भी अपने लंबी जिहा के द्वारा बछड़ा को क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, चाटने वाले। ठीक, तात्पर्य क्या है? इतने प्रेम प्रति है। उसी प्रकार भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की छोड़ करके जाना नहीं चाहते, महाप्रभु के पास रहना चाहते। किंतु तथापि महाप्रभु जगत में शिक्षा देने के लिए कहने लगे, आप लोग घर में जाकर के भजन आदि करें, गृह कर्म आदि पालन आदि करें। महाप्रभु इसी प्रकार प्रेम सूचक भक्त आदि सुनकर के सब भक्त लोग एक एक करके चलने। महाप्रभु भक्त के विरह में दुखित, अंतरे दुखित प्रभु करे नाम संकीर्तन। महाप्रभु दुखित किस लिए? दुखित ऐसी है, ये देखो भक्त रहे तो हरि कथा बोलने की इच्छा होती है। आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कथा बोलने के लिए जो चल रहा है कि यदि आप लोग नहीं बैठे, इधर उधर घूमे और पूरा मैदान खाली रहे, बोले कौन हरि कथा बोले? चलो कीर्तन करो, नहीं तो करो अपने नाम करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कहते हैं, कोई श्रोता हो तो कीर्तन करो, है कि? सुनने वाला है तो कुछ बोलो, सुनने वाला नहीं है तो क्या कर सकते हैं? अपने आप भजन करो, नाम लेकर के बैठो। है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो उसी प्रकार महाप्रभु दुखित होने लगे। क्यों? एक तो भक्त विरह, और दूसरी है सब लोग चले जाए, किसके साथ वार्तालाप है कि नहीं? आज से हम भी चले जाए तो आप भी धीरे धीरे चले जाओ, सब खाली मंदिर खाली हो जाता है।
है। इसलिए भक्त विरहे प्रभु है दुखित है। महाप्रभु ने भी ऊपर से भी आदेश दिए, जाओ सब अपने घर में जाकर। नित्यानंद प्रभु जाना नहीं चाहते। नित्यानंद प्रभु विचार करने लगे, मैं तो रहूंगा, सब जाए। किंतु महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु के बुलाया, श्रीपाद तुम बंगाल जाओ है, बंगाल में जाकर तुम प्रचार करो। मेरे भक्त लोग है विरह में तड़प रहे, तुम जाओ वहीं पर प्रचार करो हरि कथा। महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके नित्यानंद रोने लगे। नित्यानंद विचार करने लगे, महाप्रभु के पास ही रहेंगे, जाएंगे नहीं। किंतु महाप्रभु ने कहा, ना नित्यानंद तुम जाओ, बंगाल में जाकर के मेरा कथा सुना। अनंतर नित्यानंद प्रभु भी आदेश प्राप्त करे, महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके बंगाल के चले। अद्वैत आचार्य जी, श्रीवास ठाकुर आदि सभी भक्त लोग एक एक करके अपने साथ पर चले। महाप्रभु गंभीरता प्रकाश की भक्त साथ में चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक हास परिहास हरि कथा है चलने लगी। किंतु अभी बिल्कुल जैसे अमावस्या के जैसे रात्रि होती है, अंधकार जैसे सन्नाटा लगते हैं, केवल ठंडी ठंडी हवा जैसे सन सन झन 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 करके प्रवाहित होती है, ऐसे लगती है। जब भक्त लोग रात में हरि कथा में तो दिन चला जाए। तो इसलिए महाप्रभु इसी प्रकार भक्तों को विदाई दिया। सब भक्त चले गए। चैतन्य महाप्रभु भाव गंभीर में होकर के गंभीरा में एकांत में निवास करने लगे। फिर ऐसे करते करते माघ महीने आ गया। चैतन्य महाप्रभु का मैं जगत वृंदावन दर्शन करने जाऊँ। भक्त लोग कह रहे हम जाएंगे, सब जाएंगे। काशी मिश्र से लेकर के सर्वभट्टाचार्य जितने भी भक्त लोग महाप्रभु के साथ जाने के लिए महाप्रभु पर कहने लगे, नहीं मैं अकेले जाऊँ। अंत में निर्णय हुआ ये चलो एक ब्राह्मण और एक उनके देहरक्षी के रूप में बलभद्र भट्टाचार्य और महाप्रभु रात्रि काल में उठ करके 2 सेवक के लेकर के चले गए। इसका पता नहीं चला। रामायण में जैसे भगवान रामचंद्र अयोध्या त्याग करके जब वनवास चलने लगे, सारी प्रजा लोग रामचंद्र की पीछे पीछे अब चल रहे। रामायण में देखोगे कितने सुंदर वर्णन होते हैं। रामचंद्र माना करने पर भी भक्त लोग मानते नहीं हैं। समस्त अयोध्यावासी करने हुए राम तुम हमारे प्राण है, प्राण शरीर से निकाल दिया, शरीर के मूल्य कुछ नहीं रहा। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या छोड़ करके तो कौन सा पुर है उस स्थान पर जब आए भक्त लोग भी वहीं पर आ गए। सारा अयोध्या के लोग वहीं पर गए। रामचंद्र विचार करने लगे क्या करें। जैसे बछड़ा गाय से बिल्कुल बिछोड़ना नहीं चाहते, इसी प्रकार भक्त लोग भगवान रामचंद्र की शादी में टसे गए। भगवान रामचंद्र विचार करने लगे क्या किया। रात्रि काल में रामचंद्र एक पेड़ के नीचे सोने, भक्त लोग सब सो गए, इधर उधर सब चारी तरफ सो गए। आधी रात में रामचंद्र लक्ष्मण और जामवती देवी के लेकर के और रथ पर बैठे और रथ को इधर घुमाए उधर घुमाए, इस तरफ ले गया फिर इस तरफ ले गया फिर इस तरफ ले गया, उसी जगह में कितने बार इधर उधर घुमाए। फिर घुमा करके देखे विशाल राज्य में जाकर पहुंचे। प्रातः काल में भक्त लोग उठे। भगवान रामचंद्र युग में सो गया था। प्रातः काल में जब उठे देखा राम सीता लक्ष्मण नहीं है। सभी भक्त लोग रोने लगे। रथ के पहिया को निशाना करते हुए गए तो मिला ही नहीं। थोड़ा गए फिर इधर से गए फिर इधर गए फिर कहीं निशाना नहीं मिला। सारे अजर से दुखित हो गए।
फिर सारे अयोध्यावासी फिर जंगल से अपने स्थान पर लौट करके, और इधर भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता देवी के लेकर के निषाद राज के घर में वहीं पर रहने लगे। फिर गंगा पार करके उधर चले गए। क्या नाम? क्या बोलते हैं? कौन सा जगह जहाँ पर भरत और रामचंद्र की मिलन हुआ था? चित्रकूट का चालन, वो भी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या भी है। गंगा कैसे पार करेंगे? केवट कहने लगे आपको मैं पार नहीं करा। बहुत प्रसंग भी बहुत सुंदर है। केवट के प्रसंग जो है बहुत सुंदर। वो केवट कोई नहीं था, बोले केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र के कौन था? कछुआ था। भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में विश्राम करते हैं। शेष के ऊपर विश्राम करते, शेष नाग को विश्राम करते हैं। तो एक बार भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर शयन किए हुए थे और उनके थोड़ा चरण कमल बाहर थोड़ा निकले था, और उस क्षीर समुद्र कछुआ विचार करने लगे मैं प्रभु के चरण कमल की सुगंध थोड़ा ग्रहण कर लूं। किंतु भगवान की जो सेवक कौन, वो जो शेष माने सांप जो है वो उनको डराने लगे। शिष्य से कछुआ बार बार भगवान विष्णु की चरण कमल की मधुरिमा पान करने के लिए अमृत को पान करने का प्रयास किया, किंतु सांप ना उनको नहीं करने लगे। वो सांप कौन है? एक्चुअली वो बलदेव प्रभु है। तो वो दुखित हो गए। उनके दुख देख करके स्वयं भगवान विष्णु कहने लगे ये देखो मैं त्रेता युग में रामचंद्र के रूप में जो मैं प्रकट होगा, तुम उस समय केवट होकर के आना और मेरा दिव्य चरण कमल की मकरंद और अमृत को तुम पान कर लिया, तुम्हारी जितना इच्छा है। ऐसे भक्त की प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, और वही जो है क्षीर समुद्र के कछुआ जो है और वो केवट होकर जन्म। जब गंगा के तट पर आ गए राम लक्ष्मण सीता देवी, जो गंगा के तट पर आ गए देखा गंगा में तो और एक ही नाव है, बस केवट ही नाव। रामचंद्र ने कहा ये केवट मुझे गंगा पार कर रहा है। केवट कहने की होती अवस्था बोले नाव में बैठने दो। केवट ने कहा प्रभु आप इधर आने के पहले आपकी सारी महिमा, विश्व के चरण की महिमा सब मुझे विदित हो गया, सूचित हो गया, मैं जान गया। ये आपने एक पत्थर के ऊपर पैर रख दिया और आपके चरण पर स्पर्श होने के साथ ही साथ वो पत्थर एक स्त्री बन गई। किंतु हम हमारे नाम यदि आप पैर रख दिया मेरे नाम से स्त्री बन गई, मेरे जीविका निर्वाह कैसे होगा आप बताइए। इस नाव के बैठ करके नाव के लेकर के मैं लोगों को इस पार से उस पार कराता रहता हूँ, उससे थोड़ा जो कुछ भी 2-4 पैसा आ जाता है उसी से मैं अपने जीवन गुजारता हूँ। किंतु प्रभु आपके चरण कमल स्पर्श यदि नाव यदि स्त्री बन जाए तो मेरा जीवन कैसे गुजरे। एक तो मेरे घर में एक ही पत्नी तो है, फिर नाव हो करके फिर नाव की पत्नी बन जाए, मैंने स्त्री बन जाए, 2 पत्नी को कैसे हम पालन पोषण कैसे करेंगे। इसलिए केवट बहुत चतुर था, पूर्व जन्म की स्मृति तो है। केवट कहने लगे प्रभु आपके शरण कमल के जो है मैं मल करके धो करके और फिर मैं पी लूंगा, फिर देखे तो फिर थोड़ी सी आपकी अंगूठी को जो है नाव पर रखा, देखिए नाव फिर क्या हो गया। भगवान रामचंद्र सर्वंतर्यामी भक्त की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए जैसी इच्छा ऐसी मानो सुबह से लेकर के दोपहर तक केवट के साथ ना जाने कैसे कैसे प्रेम कलह होने लगे।
प्रेम की बात होने लगी। रामचंद्र तो अपने चरण धुलाने नहीं चाहते हैं और केवट बोले प्रभु आपके चरण जब तक मैं नहीं धुलूं मल मल करके घिस करके फिर चरण रज को मैं पान करूं, देखूं क्या होता है। क्योंकि आपके चरण की महिमा इतना है, एक पत्थर के ऊपर पैर रखने से पत्थर क्या हो गया, एक स्त्री बन गई। कि मेरे नाव में पार ये तो लकड़ी है, पत्थर का अपना स्त्री बना दी और लकड़ी के ऊपर यदि रखो तो कोई स्त्री बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आपके चरण कमल को मैं बार अच्छी तरह, एक बार नहीं 5-6 बार अच्छी तरह से रगड़ करके धो और पान करूँ। लक्ष्मण खड़े हुए थे, लक्ष्मण देखा मेरे भाई के बारे में नहीं जानते क्या बोलते जा रहे। लक्ष्मण कहने लगे देखो 2 घंटे तक तुमको पार कराना है तो करो, नहीं तो तुमका मैं मेरे धनुष के द्वारा तीर के तुमको पार करा दिया। केवट कहने लगे लक्ष्मण कोई भी बात नहीं है। वो लक्ष्मण कौन था, वही शेषी है ना, है? इसलिए लक्ष्मण तो वही कोई नहीं, उनकी तो अंश कहा जाता है। जिन्होंने कुछवा के जो है भगवान विष्णु के चरण कमल को मकरंदा को जो पान कर रही है। इसलिए लक्ष्मण गुस्सा करके कहने लगे मेरे भाई के बारे में नहीं जानते, ये नदी क्या है तो उनके पास कुछ ही नहीं है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के तो पार करने वाला है, पार करने तुम क्या करो, तुम्हारे भाई की महिमा नहीं जानते है। छोटा सा एक नाम लेकर के हमारे भाई के साथ तुम्हें बार्गेन कर रहे। केवट बोले प्रभु, लक्ष्मण के करने लगे प्रभु अच्छी बात है, आपके हाथ में मर जाना तो सबसे बढ़िया है। बोले कैसे, बोले देखो आप मुझे मार दिया तीर से तो आपके दोनों भाई को आपको मेरा ही तर्पण करना पड़ेगा, श्राद्ध आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार केवट के साथ भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के साथ अनेक प्रकार के प्रेम कलह आदि सब होने लगे, बहुत इसमें विस्तृत वर्णन है। तो अंत में भगवान रामचंद्र लक्ष्मण की भी शांत कराया। बोले चलो, बोले देखो किसी से काम लेना है तो उससे गुस्सा करना उचित नहीं है। नाव में क्या, नदी में तो गंगा में तो एक ही तो नाव है और केवट के साथ तुम यदि विरोध करो तो केवट यदि नहीं पार कराए तो हम नदी कैसे पार करें। इसलिए भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के भी बहुत समझाया भाई केवट के साथ तुम झगड़ा मत करो, केवट जगह जाओ, तुम जैसे जाने वाला हो हम पार नहीं करेंगे, तुम क्या करो। इसलिए भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के भी प्रेम से भी बात करने लगे, देखो केवट के साथ तुम झगड़ा मत करो, किससे जिससे काम लेना है ना उसी मित्रता से काम लिया जाता है। इससे काम लेना है, अपने काम लेना है। दंडवत महाराज सब भागवत की महात्मा, सब भागवत जा रहे, ठीक है भाई तो बाबा चला बहुत ये सब प्रसंग जो है बहुत सुंदर है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भी समझाया, कहा ना भाई किसी से काम लेना है, कैसे काम लेना चाहिए, आंख दिखा करके नहीं, उससे प्रेम से ले। अंत में लक्ष्मण शांत हो गए और केवट अपने बात पर अड़िग रहे, स्थिर रहे। केवट कहने लगे प्रभु आपके चरण को जो है एक छोटा सा लकड़ी का कटोरी है ना उससे रख करके धोऊंगा। देखो देख ये लकड़ी की कटोरी के पुतली स्त्री ना बन जाए, मेरे नाम में डायरेक्ट पैर रख दिया तो स्त्री बन जाता मुश्किल हो जाएगा। फिर ये लकड़ी को ऊपर रखता हूँ, देखता हूँ। अपने पुत्री को सुना, बुलाया, अरे पार्वती जा लकड़ी का कटोरा लेकर के। वो बोले कि क्या करोगे, नहीं ये प्रभु आए हैं ना, इनके चरण कमल को हम धोएंगे। केवल धोना नहीं है, धो करके इसको पिएंगे, चरण धोते जल पिएंगे।
हो सकता है इसमें कोई जादू टोना है कि नहीं, देख लेना। ऐसे करने के बाद बोले अरे नहीं, इनके चरण कमल को तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग सब अनेक रजत अनेक प्रकार मूल्यवान बर्तन में रख के धोते हैं, पंचामृत के धोया जाता है। केवट करने लगे नहीं नहीं, लकड़ी के कटोरी में धोने की यही तात्पर्य है, और ये कटोरी में तो लकड़ी है ना, उसमें तो पानी तो घुस जाएगा, है ऊपर से तो पानी पी लेंगे, और लकड़ी के कटोरी में उसमें भगवान रामचंद्र की चरणामृत घुस जाएगा, और हर रोज उसी लकड़ी के कटोरी में आटा गूंदेंगे, है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकाल कर रामचंद्र के चरण जल रज आ जाएगा, उसके हम ग्रहण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बहुत ही समस्त कथाएं हैं। बोलो वृंदावन, अभी समय होगी ना, सबको जाना है, मुझे भी जाने के लिए तैयारी करना। गौर प्रेमानंद जी, राम कथा बहुत मधुर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Your flight evening. क्या नाम है तेरे? रीनीता। 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 ये रीनीता बोल रहे। हाँ, विनीता। विनीता वो कहाँ पे रहने वाले? दिल्ली। अच्छा, हाथ में लिख लिया, कहीं खो जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा ना? बचपन से शौक था। हाँ, बचपन में शौक था लिखने का, और एक विदेशी लोग तो सब लिखे लिखे टट्टू बनाते हैं। विनीता अच्छा लगे, कहीं तुमको मिल जाए तो आपको पकड़ में आ जाओ, है कहीं खो जाओ दिखाई पड़ेगा। कहाँ क्या करती है? छोड़ दिया? अरे छोड़ना नहीं है, छोड़ दो, भगवान के साथ छोड़ दिया, ठीक है। गुड।